हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सभी। ये 10th क्लास साइंस के एमसीक्यू हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 10th क्लास में 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। और ये 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं बोर्ड में सभी क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले यूपी बोर्ड में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चुंबकीय बल रेखाएं हैं सदैव समांतर होती हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती या परस्पर काटती हैं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सी। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर या फिर न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर। ओके। आप लोग भी जो है मुझसे पहले जवाब दे सकते हो और अपना कंफर्म कर सकते हो कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ओके। एक टेस्ला किसके बराबर है। एक टेस्ला, ये अभी फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर केमिस्ट्री के भी चलेंगे और बायोलॉजी के भी चलेंगे। ओके। तो एक टेस्ला किसके बराबर होता है। एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, या फिर 10⁻⁻4 वेबर के, या फिर 10⁻⁻4 गॉस के। तो इसका सही आंसर होगा एक टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। ओके। एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। कमेंट्स बॉक्स में लिखना है आपको कि वीडियो कैसी लगी और किस प्रकार से जो है आप आंसर देते हैं, वो मैं कमेंट्स पढ़ के आपको बताऊंगा। ओके। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। विद्युत शक्ति का, या विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का, या फिर विद्युत आवेश का। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है विद्युत ऊर्जा का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 3.6 × 10⁻³ जूल के, 3.6 × 10⁻⁴ जूल के, 3.6 × 10⁻⁶ जूल के, या 3.6 × 10⁻⁵ जूल के। ओके। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR ओम का नियम होता है। ओके। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V और धारा I के बीच ग्राफ कैसा होता है। तो ये बच्चों बताना है आपको, एक सरल रेखा होता है, या वृत्त आता है, या अर्धवृत्त होता है, या दिशा बदलती रेखा होती है। तो इसका सही आंसर है बच्चों सरल रेखा होता है। अगर ओम के नियम के अनुसार में V और I के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा आएगी। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 7, हीटर का तार किसका बना होता है। तांबे का, नाइक्रोम का, तांबे का, यहाँ पे पीतल का लिख लो, या कोई और धातु भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर लोहे का, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों नाइक्रोम का। हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का, ठीक है बच्चों। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल 2.30 प्रति यूनिट है, ठीक है। तो यह यूनिट है, यानी कि प्रति यूनिट का जो हमारा बिजली का बिल जाता है वो जाता है 2.30, मान लिया, ठीक है। तो यह यूनिट किसका है, एम्पियर, वोल्ट, जूल, या किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा। ओके। 1 किलोवाट घंटा, ठीक है बच्चों। 1 किलोवाट घंटा ये इसका यूनिट हो जाएगा। यही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो पहला है, इसमें 9 क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, ताप जैसे ही ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ओके। और ताप घटाने पर घटता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, प्रोटॉनों के द्वारा होता है, न्यूट्रॉनों के द्वारा है, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, जो किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक है। और वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही हो तो इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। एक नेत्र की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता बताओ, ठीक है। तो क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 100/,
F, ठीक है, सेंटीमीटर में। ओके, तो जब F की वैल्यू यहाँ 20 रखेंगे तो 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे 100 को तो 25 जा 100 हो जाएंगे, 20 पंजे 100, तो इसका 5 डायोप्टर, इसका 5 डायोप्टर। ये सेंटीमीटर में अगर लेना हो तो 100/f करना होता है हमें, ठीक है। और डायोप्टर इसका यूनिट होता है, तो 5 डायोप्टर। नेत्र की फोकस दूरी इतनी है तो क्षमता हो जाएगी 5 डायोप्टर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देगा बच्चों काला। कैसा दिखाई देगा? काला, ठीक है। तो स्वस्थ आंख का निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत। जो स्वस्थ आंख होती है उसका निकट बिंदु होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण होता है हमारा, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? 0 होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, -25 सेंटीमीटर होती है। तो उसकी जो फोकस दूरी होती है समतल दर्पण की, वो होती है बच्चों अनंत। क्या होती है? अनंत फोकस दूरी होती है, ठीक है। अब डीएनए पाया जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, केंद्रिका में या फिर केंद्रक में। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन डी, केंद्रक में। ओके, डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है? जो मेंडल था, ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए थे, ठीक है, उस मटर के शुद्ध लंबे बोने का जीन प्रारूप कैसा होता है? कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, स्मॉल टी। ओके, ये याद रखना है। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? प्रोटीन के, आरएनए के, डीएनए के या डीएनए और प्रोटीन दोनों के। तो गुणसूत्र जो बने होते हैं बच्चों, वो होते हैं किसके बने हुए? डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने हुए होते हैं। ओके, तो ये 17 क्वेश्चन। आगे चलिए, ये है हमारे केंद्रक का बना होता है, केंद्रक बना होता है, सॉरी, प्रोटीन का, डीएनए का, न्यूक्लियो प्रोटीन का या फिर वसा अम्लों का। जो केंद्रक बना होता है बच्चों, वो बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ होता है? थायराइड में, थाइमस में, पिट्यूटरी में या फिर एड्रिनल में। तो ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी में। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, 20 नंबर बिल्कुल करेक्ट करके आओगे आप अगर ये मेरे वाली वीडियो अगर देख के जाओगे, ठीक है। और ऐसी वीडियो जो है 2-4 वीडियो अगर देख लोगे मेरी, तो 20 के 20 मार्क्स तुम्हारे ये कंफर्म है। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम बताओ। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। तो इसमें 2 कार्बन है तो एथ पे नाम पड़ेगा। तो जहाँ पे एथ दिख जाए लास्ट में ओल लगाना है, OH है तो एथेनॉल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल, ठीक है। निम्न में असंतृप्त यौगिक कौन सा है? असंतृप्त यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिले वो असंतृप्त होते हैं। तो जैसे CH4, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, देखो, हाइड्रोजन 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 दिख रहा है ना, ठीक है। और ये C2H6 में क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच एक में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, H H H H H H, ठीक है। इसका हो गया। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, ना कि कार्बन कार्बन के बीच। ओके, ये भी नहीं होने का। तो ये क्या हो जाएगा? C2, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और 2 H इधर 2 H इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही हमारा आंसर है। और C2H4 ये है असंतृप्त यौगिक, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, वो असंतृप्त यौगिक होते हैं, ठीक है। इनमें से बताना है धातु कौन सा है। ये क्या है? B, बोरान, लिथियम, सिलिकॉन और कार्बन। इनमें से ये बताना धातु कौन सा है। तो इसमें से धातु है बच्चों लिथियम, लिथियम धातु है। ओके, नियोन क्या है? नियोन क्षार धातु है, एक्रिया गैस है, उपधातु है, संक्रमण तत्व है, ठीक है। ये बताना है। क्षार धातु पहले वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है आवर्त सारणी में। एक्रिया गैस 18वें वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। ये उपधातु है और ये संक्रमण धातु, डी ब्लॉक के सारे तत्व संक्रमण धातु होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्षार धातु, इसका नियोन क्या है? एक्रिया गैस, 18वें वर्ग का तत्व नियोन होता है,
ठीक है, ये अक्रिया गैस है, ये और किसी से क्रिया नहीं करते। 24 क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? तो जर्मन सिल्वर में बच्चों कॉपर, जिंक, सिल्वर या फिर निकिल। तो जर्मन सिल्वर में बच्चों क्या नहीं होता? सिल्वर नहीं पाया जाता। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं पाया जाता। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो बच्चों लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ओके, अमलगम होते हैं, उपधातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, यौगिक होते हैं या विषमांगी होते हैं मिश्रण। तो अमलगम जो होते हैं बच्चों वो होते हैं मिश्र धातु। क्या होते हैं? मिश्र धातु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू और चैनल को कर देना सब्सक्राइब बच्चों और वीडियो कर लेना लाइक। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।